लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्लास में हमने श्रीमती राधा रानी की मान भंजन लीला को श्रवण किया था कि कैसे उन्हें मान हो गया था और फिर चंद्रावली से वो मिलने गए थे भगवान, तो भगवान ने उन्हें मना लिया। और फिर हमने मकर संक्रांति, स्नान, कृष्ण से मिलना, ये सब सुना। उसके बाद बुद्धिमानी पूर्वक कृष्ण का राधा रानी से मिलना, कैसे भगवान चतुर है, मतलब लीला करने में, झूठ बोलने में राधा रानी से मिलना हो तो किस तरह योग माया का विस्तार कर लेते हैं और उससे जो है वो अपनी चेतना में नहीं रहता। और कैसे भगवान बक्से में श्रीमती यशोदा मैया ने उनके लिए वस्त्राभूषण दिए थे, लेकिन भगवान ने वो सब निकाल कर और खुद बक्से में बैठ के आ गए। तो ये बहुत ही सुंदर लीला थी। उसके बाद गायक कृष्ण गायिका का रूप लेकर भगवान मिलने पहुंचे श्रीमती राधा रानी से। और आज हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे राधा रानी को सर्प दर्शन। श्रीमती राधे रानी की जय। राधे रानी को सर्प दंशन। एक बार जटिला अपनी बेटी कुटिला से बोली, मेरी पुत्र वधू राधा की कृष्ण के प्रति आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहा है, इससे हमारे परिवार का अपयश होगा। इसलिए मैं एक निर्णय ले रही हूँ जिससे कृष्ण व राधा आपस में मिल नहीं सकते। मैं अपने पुत्र वधू को घर में बंद करके रखना चाहती हूँ और मैं उसे यमुना व पावन सरोवर पर स्नान करने नहीं जाने दूंगी एवं उसे सूर्य पूजा के लिए भी उनमें नहीं जाने दूंगी। कुटिला बोली, माँ तुम इस प्रकार उसे बाहर जाने से रोक सकती हो, किंतु राधा श्री यशोदा के घर जाएगी तब तुम क्या करोगी? दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद पाने के कारण ब्रजेश्वरी जब उसे कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए बुलाएगी तब तुम उसे किस प्रकार मना करोगी? प्रतिदिन यशोदा राधा को अपने घर जाने के लिए कुंदन लता को भेजती है, उस समय तुम क्या करोगी? जटिला ने उत्तर दिया, तुम जाकर यशोदा को बोल दो कि हमारी राधा कृष्ण के लिए भोजन बनाने नहीं आ सकती। उनसे बोल दो कि यदि वे राधा के हाथ का बनवाया हुआ भोजन कृष्ण को खिलाना चाहती हैं तो वही भोजन हमारे घर में ही राधा बनाएगी। घनिष्ठता आकर उस भोजन को यशोदा के घर ले जा सकती है। हमारी राधा का अब दूसरे घर में जाकर भोजन बनाना संभव नहीं। तो अपनी माँ की यह बात सुनकर कुटिला बोली, ब्रजेश्वरी यशोदा यदि हमसे कहे दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से मेरा कृष्ण कितने भयानक दैत्यों के आक्रमण से बच गया, इसका एकमात्र कारण राधा के हाथ से बना हुआ भोजन करना है। कृपा कर मेरे बेटे को इस भोजन से वंचित मत करो। तब मैं क्या बोलूंगी? जटिला बोली, तब तुम उसे कहना यदि दुर्वासा मुनि ध्यान से देख सके कि मेरी पुत्र वधू जिसको स्पर्श करेगी वह दीर्घायु हो जाएगा तो क्या तुम हमारे पुत्र वधू को ले जाकर अपने पुत्र का स्पर्श कराओगी? तुमसे जाकर बोलो, पारिवारिक नियम अनुसार एक गृहिणी अन्य किसी के घर जाकर भोजन नहीं बना सकती। यह नियम के विरुद्ध कार्य है। इसको लेकर हमारे पुत्र वधू के संबंध में चारों ओर कलंक है जो उसे और अधिक से अधिक नहीं सह सकते। तुमको जैसे कृष्ण के प्रति स्नेह ममता है, मुझको भी वैसे राधा रानी के प्रति स्नेह ममता है। क्या तुम्हें राधा के प्रति स्नेह नहीं है? ये सब सुनने के बाद यदि यशोदा राधा को कृष्ण के लिए भोजन बनाने का आग्रह करती है तो उनसे बोलना कि धनिष्ठा को यहाँ भेज सकती है, राधा से लड्डू बनवाकर भेज सकती हूँ। इसके लिए घनिष्ठा को प्रतिदिन वहाँ कर ले जाना पड़ेगा, किंतु यशोदा इससे नाराज होती है तो हम लोग उसका राज्य छोड़कर कृष्ण के हाथ से राधा की रक्षा करने के लिए दूसरे राज्य में चले जाएंगे। मतलब जटिला यहाँ बड़ी सख्ताई दिखा रही, क्योंकि वो भी देखती है कि रोज रोज कृष्ण कुछ ना कुछ रूप बनाकर और मतलब राधा रानी से मिलने आ जाते हैं। इस प्रकार पक्का निर्णय होने के बाद कुटिला नंद ग्राम जाकर यशोदा से जटिला के सैद्धांतिक बातों को बता दी और उस दिन से राधा का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। इस प्रकार राधा व कृष्ण अब आपस में मिलने में असमर्थ हो गए। कृष्ण के दर्शन से वंचित होकर राधा रानी विरह ज्वर से आक्रांत हो गई, यानी उन्हें ज्वर होने लगा। उनकी सखियां उनको शीतल कमल के पत्तों के ऊपर सुलाने को व्यवस्था करती, किंतु उनके सोते ही पद्म पत्ते सूख जाते। सखियां राधा रानी के शरीर से चंदन
शरीर में चंदन व कपूर का लेप करती, किंतु शरीर के तीव्र तापमान से वह भी शीघ्र ही सूख जाता और श्री राधा रानी बेहोश होकर निश्चेष्ट अवस्था में पलंग पर सोई रहती। बुलाने पर भी उनको होश नहीं होता था। नंद भवन में कृष्ण रोहिणी माता के द्वारा बनाया भोजन खाकर वन में गोचारण करने जाते, किंतु राधा विरह के कारण उनके चित्त में कोई संतोष नहीं था। यशोदा ने जब देखा कि राधा रानी के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं होने से कृष्ण पूर्ण परितृप्त के साथ भोजन नहीं कर रहे हैं, तो घनिष्ठता को राधा रानी के हाथ का बना हुआ लड्डू लाने के लिए यावट भेजती है। घनिष्ठता जब राधा रानी के घर पहुंची तो राधा को कृष्ण विरह के कारण बेहोश अवस्था में सोए हुए देखा और घनिष्ठता ललिता से बोली, हे राधिके, कृष्ण के लिए रंदन करने यशोदा माता के घर नहीं जा पा रही है, इसलिए रोहिणी देवी रंदन कर रही है, किंतु कृष्ण पूर्ण परितृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यशोदा देवी मुझको राधा के हाथ का बना हुआ कुछ मिष्ठान ले जाने के लिए यहाँ भेजा है, किंतु राधा तो बहुत दुखी अवस्था में सोई हुई है, यह कैसे भोजन बनाएगी। डरते हुए घनिष्ठता राधा रानी के पास गई एवं उनके कान में धीरे से बोली, ओ राधे, देखो देखो, कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। राधा रानी ने जब ये बात सुनी तो तत्काल उनकी चेतना लौट आई और आंखें खोलकर देखने लगी। घनिष्ठता तब उनसे बोली, हे राधिके, आज तुम कृष्ण के लिए रंदन करने नहीं गई, इसलिए श्री कृष्ण रोहिणी माता के द्वारा बनाया भोजन भी ढंग से नहीं किया। ब्रजेश्वरी मुझको इसलिए भेजी है कि मैं तुमको बताऊं कि जिससे आप कृष्ण के लिए कुछ लड्डू तैयार कीजिए, मैं उसे उनके पास ले जाऊंगी और कृष्ण को रात्रि में और दूसरे दिन सवेरे खाएंगे, इसके बाद वन में गायें चराने जाएंगे। जब राधा जब घनिष्ठता की बात सुनती है, तत्काल पलंग त्याग कर उत्साह के साथ कृष्ण के लिए विविध प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठान और पीठा लड्डू तैयार करती है। श्री राधा घनिष्ठता से बोली, कृष्ण के विरह में तथा उनके दर्शन सेवा से वंचित होने से मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। घनिष्ठता ने उत्तर दिया, हे राधे, जैसे तुम कृष्ण से असमर्थ होकर उनके विरह में कातर हो रही हो, वैसे ही वे तुम्हारे द्वारा बनाए भोजन से वंचित होकर कृष्ण भी मानसिक कष्ट भोग रहे हैं। मतलब उनकी भी दशा कुछ ठीक नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाते, तुम्हारा दर्शन करते, तुमसे मिलने हैं, तभी वो स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसी दशा हमारी भी है। जब हम भगवान से वंचित हो जाते हैं, भक्तों से दूर हो जाते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हम भी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। हमारी भी जो चेतना है वो ढीली पड़ जाती है। आत्मा का भोजन क्या है? हरि नाम, भक्तों का संग, भगवान की लीलाएं। तो हम भी अंदर से आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो उसकी क्या इलाज है कि हम भगवान का नाम लेते रहें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहें, भक्तों का संग करते रहें। तो यहाँ ये शिक्षा भी दी जा रही है। तो हम बड़ा वीक महसूस करते हैं अगर भगवान का नाम ना ले। तो राधा कृष्ण के लिए तैयार किए गए समस्त खाद्य पदार्थ घनिष्ठता के हाथ में दे दिया और चलने से पहले घनिष्ठता राधा रानी के कान में धीरे से बोली, हे राधे, इस प्रकार प्रदर्शन करो जिससे कोई सर्प ने तुम्हें डस लिया है, एवं जटिला कुटिला व अभिमन्यु को इस सर्प दंशन की बात बताना, और मैं कृष्ण को एक महिला मतलब सांप को झाड़ने वाली के वेश में लेकर आऊंगी और वह नंदी मुखी की छोटी बहन के रूप में अपना परिचय देगी, और वे जब यहाँ आएंगे तब तुम दोनों आपस में मिल पाओगे। इसके बाद घनिष्ठता नंदग्राम के लिए चल पड़ी और वहां जाकर वे कृष्ण के आनंद विधान के लिए समस्त खाद्य पदार्थ यशोदा देवी को दे दिए। उसी दिन संध्या को विशाखा दौड़ते जटिला के पास आई। बहुत दुखी अवस्था में रोते हुए जटिला के पैर पकड़ लिए और जटिला से पूछा, बेटी क्या हो गया, मुझको बताओ। शाखा बोली, हमारी सखी तुम्हारी पुत्रवती राधा रानी को एक सांप ने डस लिया है। जटिला ने पूछा, कहाँ, कैसे, राधा को सांप ने काटा है? विशाखा बोली, जामतला में एक सांप अपने सिर पर मणि लेकर पैन उठाए हुए बैठा था और अंधेरा होने से राधा सांप को देख नहीं पाई, किंतु चमकता हुआ मणि दिखाई दे रहा था और वह समझ गई कि उनका वहाँ कोई अलंकार गिरा हुआ और वह उस मणि को उठाने के लिए गई तो सांप ने उन्हें डस लिया। जटिला जब ये बात सुनने लगी तब वह दुख से व्याकुल होकर राधा रानी के कमरे की ओर आते हुए हाय हाय करते तेजी से दौड़ी। जटिला राधा रानी को घर के भीतर सोकर कांपते हुए कातर दशा में बड़बड़ाते हुए देखा और जटिला कुटिला अभिमन्यु के पास भेजा और वह किसी ओझा को बुला कर लाओ। जटिला राधा से बोली, हे बेटी, तुम कैसे होश में आओगी? राधा रानी धीमे स्वर में उत्तर दिया, सांप के त्रिविष से हमारा शरीर जल रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, किंतु कृपा करके मेरी चिकित्सा के लिए किसी पुरुष ओझा को मत बुलाना।
मैं विवाहिता हूँ, इसलिए मेरे पति के अलावा कोई पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुष मेरा स्पर्श करेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सब नाटक चल रहा है। जैसे गणेशता बोल के गई तो राधा रानी सखियां सब मिलके ये नाटक कर रही हैं। जटिला बोली, किंतु मेरी माँ, ऐसे विपद काल में ये सब नियम मानना ठीक नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि चिकित्सा के लिए आवश्यकता पड़ने पर औषधि के रूप में कुछ भी स्वीकार किया जा सकता है। शास्त्र में यदि इस प्रकार का उपदेश है तो तुम स्वस्थ होने के लिए पुरुष के स्पर्श के भय से इतना चिंतित क्यों हो रही हो? जटिला के घर में शोरगुल सुनकर पड़ोस की एक स्त्री जटिला के घर आई और वह जटिला वह राधा से बोली, तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कृष्ण को क्यों नहीं बुला रही हो? वह तो भयंकर विषधर सर्प कालिया का दमन किया है और वे सभी प्रकार का मंत्र तंत्र जानते होंगे। यदि कृष्ण को ले आओगी तो तुम्हारी पुत्र वधू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो भगवान ऐसा योग माया का विस्तार कर लेते हैं कि सब उनके फेवर में चलता है, सब कुछ सब भक्तों के ऊपर माया का वो हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। तो श्री राधा रानी ये बातें सुनकर क्रोधित होने का स्वांग करने लगी और बोली, यदि उस व्यक्ति को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे चरित्र पर कलंक लगाया जा रहा है, यदि मैं उसका दर्शन करूंगी तो सर्व दर्शन से ज्यादा मेरे मन में और ज्वाला अनुभव होगी। इसलिए मुझसे मुझसे मुझे तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। जो उनको यहाँ बुलाने की सलाह दे रही है उसे मैं अपना प्राणांत शत्रु मानती हूँ। तब जटिला ललिता एवं सखियों से बोली, तुम लोग राधा के पास रहो, मैं पूर्णमासी के पास जा रही हूँ और वे सर्वज्ञ है, मैं उनसे पूछूंगी कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए। तो जटिला पूर्णमासी से मिलने चली गई और उसी समय गर्ग मुनि की बेटी नांदी मुखी पूर्णमासी से मिलने आई थी और जटिला उनसे जिज्ञासा करने लगी थी कि तुम अपने पिता से सब प्रकार का शास्त्र सीखा है, क्या तुम जानती हो कि राधा के देह से कैसे विष निकाल कर उनको स्वस्थ किया जाए? तो नांदी मुखी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो नहीं जानती, किंतु मेरी छोटी बहन विद्यावली है, सर्व दर्शन से स्वस्थ करने का मंत्र सीखा है। उसका ससुराल कोसी है, किंतु वह वर्तमान में मथुरा मेरे पिता के घर आई है। कल सौभाग्य से मुझसे मिलने के लिए आई है, अब वह इस समय घर पर है। तो जटिला ने बात सुनी तो नांदी मुखी को प्रणाम करके खूब अन्य विनय करके बोली कि आपको प्रणाम कर रही हूँ, तुम अपनी बहन विद्यावली को साथ लेकर हमारे यावट हमारे घर आ जाओ। क्या वह आने के लिए राजी नहीं होगी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, उसको अभी साथ लेकर आती हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि भाई इनको साथ लेकर आइए, ये सब प्लानिंग चल रही है सारी। तो जटिला के घर पहुंचने से पहले ही घनिष्ठता अपनी योजना के अनुसार सारी व्यवस्था संपन्न कर चुकी थी और योजना के अनुसार कृष्ण नांदी मुखी की बहन विद्यावली के वेश में नांदी मुखी के घर में प्रतीक्षा कर रहे थे और विद्यावली सर्प दंशन से स्वस्थ करने की विद्या जानती थी। इसलिए जटिला व कुटिला को साथ लेकर नांदी मुखी विद्यावली को ले जाने के लिए जल्दी से अपने घर लौट आई और वे घर में प्रवेश करती हैं और विद्यावली को पुकारते और उसको सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद बोली, इन लोगों के साथ अभी तुम इनके घर जाओ, श्री राधा रानी के सर्प दंशन से उनको स्वस्थ करो। और जटिला कुटिला की तरफ से शर्माते हुए देखकर बोली कि हमारे ससुर के परिवार में अत्यंत संभ्रांता है, मैं इस समय इस परिवार की पुत्र वधू हूँ, कैसे मैं जहाँ तहाँ किसी दूसरे के घर जा सकती हूँ? इससे मेरा परिवार बदनाम हो जाएगा। जटिला विद्यावली से बहुत अनुनय विनय करने लगी। मतलब भगवान ना यहाँ नखरे दिखा रहे हैं जाने के लिए ना, वो चाहते कि मेरी मिन्नतें करे अच्छी तरह, जिन्होंने हमें बहुत सताया, मिलने नहीं दिया इतने दिनों से। तो भगवान यहाँ थोड़ा क्रोध प्रकट कर रहे हैं और मतलब नखरे दिखा रहे हैं। तो वो बोलने लगी कि आपको इस समय यावट में चलना बहुत जरूरी है। विद्यावली ने कहा, तुम हमारे ब्राह्मण परिवार की रीति रिवाज नहीं जानती हो, तुम्हारे गोप परिवार की स्त्रियां स्वतंत्र रूप से घर से दूसरे घर में जा सकती हैं, किंतु ब्राह्मण परिवार की स्त्रियां बिना किसी को साथ लिए अकेले या बिना निमंत्रण के दूसरे के घर नहीं जा सकती। नांदी मुखी बोली, गोप वंश के लोग ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु वे लोग विष्णु के महान भक्त हैं। कोसी के लोग विष्णु भक्त नहीं हैं। विद्यावली ने कहा, वास्तविकता यह है कि जब मैं कोसी में थी तो वहाँ मैंने सुना कि नंद महाराज का एक अत्यंत दुष्ट स्वभाव का पुत्र है, उसका चरित्र अत्यंत बुरा है और वह जिस स्त्री को देखता है उसे आकर्षित कर लेता है। मैं उससे बहुत भयभीत हूँ, इस क्षेत्र में घर से बाहर निकलने का मेरा साहस नहीं। वह कुछ क्षण रुककर नांदी मुखी बोली, इस समय
यहाँ आ गई हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो कहोगी वह मैं करूंगी। हमारे यावट जाने से यदि उस बच्ची के प्राण बच सकते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अवश्य मेरे साथ चलना होगा। नांदी मुखी, तभी वहाँ से चल सकती हूँ। नांदी मुखी ने कहा, तभी मैं वहाँ से चल सकती हूँ। तो नांदी मुखी उत्तर देती है, तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ यावट चलेंगे। रास्ते में चलते चलते विद्यावली जटिला से बोली, मैं विष दूर करने के सारे मंत्र सीख लिया है। जब उन मंत्रों को एक पान के पत्ते के ऊपर बोलकर मैं उसे चबाऊंगी तो वह अत्यंत शक्तिशाली औषधि बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पान के पत्ते के ऊपर बोलकर मैं उसको मैं चबाऊंगी, तब वह अत्यंत शक्तिशाली औषधि बन जाएगी। और जब तुम्हारी पुत्र वधू मेरे चबाए हुए पान को, मंत्र मुग्ध पान को खाएगी वह तत्काल तो उसके शरीर का सारा विष दूर हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारी पुत्र वधू मेरे चबाए हुए पान को खाएगी? ऐसा कृष्णा बोल रहे हैं। तो जटिला ने कहा, हाँ हाँ, मेरी पुत्र वधू ब्राह्मणों का बहुत आदर करती है। वह एक ब्राह्मणी का जूठन खाने से कभी मना नहीं करेगी, बल्कि वह बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ उसे खाएगी। तब जटिला के घर पहुंचते हैं और जटिला अभिमन्यु दोनों विद्यावली के चरण धोते हैं और उस चरण धोवन से राधा के सिर पर छिड़क देते हैं और उस जल के उनके मुख में डाल देते हैं। तब जटिला राधा से बताई है कि मैं सांप का विष निकालने के लिए कुशल विशेषज्ञ ले आई हूँ। वह है गर्ग मुनि की पुत्री नांदी मुखी की छोटी बहन। वह तुमको अपने द्वारा चबाया हुआ पान देगी, तुम उसको बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ बिना संकोच के ग्रहण कर लेना, इससे तुम तत्काल निरोग हो जाओगी। इसके बाद जटिला विद्यावली को राधा रानी के शयन कक्ष में ले जाती है और विद्यावली देखा कि राधा रानी अपना संपूर्ण शरीर वस्त्र से ढक रखा है। विद्यावली जटिला से राधा रानी के शरीर का वस्त्र हटाने के लिए बोलती है और जिससे उनके सारे अंगों के ऊपर मंत्र पढ़ा जा सके। फिर उसने जटिला से कहा, मैं इनके अंगों का परीक्षण करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि शरीर के किस भाग में विष पहुंचा है। इसके बाद विद्यावली रूपी कृष्ण विविध मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ उनके चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत सर्वत्र स्पर्श करने लगे। फिर जटिला के ओर मुख मोड़कर उन्होंने कहा, इन शक्तिशाली मंत्रों के उच्चारण करने में देह स्पर्श करने के बाद भी विष अभी नहीं निकलता, यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो जटिला विद्यावली से बोली, अब इसके लिए अपना चबाया हुआ पान आप इसको दे दीजिए। आपने मुझसे बताया था कि वह सर्वश्रेष्ठ औषधि है, कृपा करके वही दीजिए। विद्यावली का पान लेकर उसके ऊपर से बहुत निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण करने का भगवान ने प्रदर्शन किया और उसके बाद उसे चबाकर राधा रानी को दे दिया। और कुछ समय के बाद विद्यावली जटिला की ओर मुड़कर बोली, इसको चबाया हुआ पान देकर भी देख लेते हैं कि इसके शरीर में अब और भी विष नहीं निकला, अब भी विष नहीं निकला है। तो जटिला उद्विग्न होकर पूछने लगी, तो अब क्या किया जाए? विद्यावली थोड़ा रुककर बोली, हाँ हाँ, एक और मंत्र है, यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किंतु इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल एकांत स्थान में करना होगा। तो भगवान लीला कर रहे हैं, एक और लीला कर रहे हैं कि भाई मंत्र से क्या होगा, चबाए हुए पान से भी कुछ नहीं होगा, बाहर जाइए। और भगवान उनसे मिलना चाहते थे राधा रानी से अकेले में। तो उन्होंने, तो वो भगवान तो बड़े चालबाज है ना, हर लीला को करने में, वाक पटुता में, मतलब बहुत अपने वाक जाल में हर जीव को फंसा लेते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एकांत में करना पड़ेगा, यदि कोई भी सुन लेगा तो वह निष्फल हो जाएगा। ये एक विशेष मंत्र है, इसके प्रयोग करने पर सांप ने जो काटा है वही वह यहाँ से चला जाएगा और तुम्हारी पुत्र वधू के अंग से विष खींच लेगा। तो भगवान अल्लाह अकेले में मिलना चाह रहे हैं, तो कुछ और बातों को लगा के वो चाहते हैं कि वो रूम से बाहर चली जाए, कमरे से बाहर जाए। तो उन्होंने कहा कि किंतु वह सांप किसी दूसरे को किसी प्रकार से काट देगा तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए आप सभी लोग बाहर बैठिए, मैं मंत्र द्वारा सांप को आह्वान करूंगी और डरना मत, मैं आपकी पुत्र वधू की रक्षा करूंगी। मुझे केवल 3 घंटे का समय चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। सभी लोग कमरे से बाहर निकलकर चुपचाप इंतजार करने लगे। 1-2 घंटे तक वे लोग कुछ भी नहीं सुन पाए। इसके बाद कृष्ण विद्यावली व सर्प के बीच काल्पनिक वार्तालाप करना प्रारंभ किया और विद्यावली के स्वर में बोले, हे सर्पराज, तुम कहाँ से आए हो? सर्पराज के स्वर का अनुकरण करते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कैलाश से आया हूँ।
तो विद्यावली ने कहा, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुमको किसने भेजा है? तब राज में महादेव शिव के आदेश से जटिला के पुत्र अभिमन्यु को डसने आए। तो भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं कि भाई मैं अभिमन्यु को डसने आया हूँ। तो जोर जोर से भगवान बोल रहे हैं अंदर से। तो विद्यावली बोली, अभिमन्यु ऐसा कौन सा अपराध किया है कि शिव जी ने ऐसी आज्ञा दिया? तो सर्पराज बोले, अभिमन्यु ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु उसकी माँ दो अपराध किया है, लेकिन उनकी माँ ने दो अपराध किए हैं। तो विद्यावली ने कहा, यदि उसकी माँ ने अपराध किया है तो उसको डसने की बजाय तुम निर्दोष राधा को क्यों डसा? तो सर्पराज ने कहा, दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद और उसकी सतीत्व शक्ति से राधा रानी के स्वामी की हत्या संभव नहीं, किंतु यदि पहले उसको मार दिया जाए तो उसके पति को आसानी से मारा जा सकता है। जब उसके पुत्र व पुत्र वधु दोनों की मृत्यु हो जाएगी तब उसके शोक में जटिला प्राण त्याग देगी। विद्यावली, हे सर्पराज, ये वृद्धा स्त्री दुर्वासा मुनि के चरणों में ऐसा कौन सा गुरु अपराध किया है जिसका परिणाम तुमको इस रूप में भोगना पड़ेगा, इस रूप में राधा रानी को भोगना पड़ेगा? तो सर्पराज ने कहा, दुर्वासा मुनि शिव जी के प्रकाश रूप में जन्म ग्रहण किए हैं। नंदन कृष्ण है, महादेव शंभु के इष्ट देव हैं। जटिला कृष्ण के नाम पर गलत मिथ्या दोषारोपण करती है एवं वह नंद भवन में जाकर कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए राधा रानी को रोक रही है। मतलब भगवान अब सारी समस्याओं का हल कर देंगे, मिलने आए ना तो सारी समस्याओं का हल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भोजन बनाने से रोक रही है। इन दो कारणों से शंभु इस समय नाराज हो गए हैं, इसलिए जटिला और उसकी पुत्री कुटिला कुछ समय के लिए कलेश भोग करके मरने की व्यवस्था किए हैं। इसलिए मैं जटिला के बजाय राधा रानी को डस लिया है। तो भगवान ने इतना समय मांगा यही सब बोलने के लिए कि मुझे नाटक करने के लिए पूरा टाइम चाहिए। सारी वार्ता कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग से करके आए हैं। तो इस प्रकार की वार्तालाप सुनकर जटिला चिल्ला उठी, हे विद्यावली, मैं तुम्हारे चरण पकड़ कर विनती करती हूँ, कृपया करके सर्पराज को संतुष्ट कीजिए। तो कृष्णा कोई बोल रही है, मतलब वो विद्यावली का रूप लेकर आए हैं कि इसे संतुष्ट कीजिए, उनका क्रोध शमन कीजिए। मैं अब कभी श्री राधा को कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए नंदगांव जाने से नहीं रोकूंगी। वे प्रतिदिन नंद महाराज के घर जाएगी और मैं दुर्वासा मुनि के चरणों में शत कोटि नमन निवेदन करती हूँ जिससे वे हमारे अपराध को क्षमा करें। मैं बुरे हृदय वाली हूँ और साथ ही वृद्धा हो गई हूँ। सभी लोग मुझको पागल के रूप में जानते हैं। अब अपनी गलती स्वीकार कर रही है क्योंकि वो सर्पराज के रूप में कृष्णा बोल रहे हैं अंदर से, तो अपनी गलती स्वीकार करेंगे, मैं तो पागल हो गई, वृद्धा हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान हर तरह से बोले हर जीव को झुका देते हैं, अपनी लीला से ना झुका देते हैं। ये सब अपनी गलती स्वीकार करें, उन्होंने ऐसा किया है क्यों हम इतनी मीठी मीठी लीला करने हैं और वो हमारी लीला में विघन डाल रहे हैं। तो कह रहे मैं तो पगली हूँ, मेरी बेटी कुटिला भी बहुत बुरे विचार वाली है, सर्वदा वह राधा के चरित्र पर दोषारोपण करने की चेष्टा करती रहती है, इसलिए आज राधा ये अवस्था हुई है। कृपया कर हम दोनों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान माफी मंगवा रहे हैं। जब कुटिला अपनी माता को इस प्रकार अनुनय विनय करते देखा तो वे प्रार्थना करने लगी, हे सर्पराज, कृपया करके मेरे भैया अभिमन्यु को मत डसना। मैं अपनी भाभी राधा को कोई कष्ट नहीं दूंगी, मैं उसे घर से बाहर जाने के लिए कभी नहीं रोकूंगी, वे अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी जाना चाहे जा सकती है। जटिला कुटिला जब इस प्रकार बोलने लगी तो सर्पराज कृष्ण बोले, हे यावट की स्त्रियों, मेरी बात सुनो। शंभु का नाम लेकर मैं सत्य वचन कहता हूँ, श्री राधा सबसे अधिक पवित्र स्त्री है। ये समस्त पतिव्रताओं में शिरोमणि है। तो भगवान ये राधा रानी की पवित्रता भी स्थापित कर रहे हैं। अब मैं तुम दोनों अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखकर मुझे वचन दो कि हमारे कथा अनुसार तुम लोग राधा को समस्त पवित्र पतिव्रताओं में उच्चतम रतन के रूप में स्वीकार करोगी। तो जटिला ने तुरंत कहा, हे सर्पराज, तुम्हारी बातों पर हमें पूर्ण विश्वास है। आज से मैं फिर कभी भी राधा के गतिविधियों में बाधा नहीं दूंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया कर अभिमन्यु व उसकी पत्नी को यह आशीर्वाद दीजिए कि वे दीर्घायु जीवन प्राप्त हो। सर्पराज ने कहा, हे वृद्धा, अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और तुम्हें दुर्वासा मुनि को जो भोजन कराना चाहिए रुद्र के समान है, तुम उन्हें प्रसन्न करो। मैं तुम्हारी पुत्र वधु के शरीर के विष से विष वापस ले रहा हूँ एवं इसके बाद मैं कैलाश चला जाऊंगा, किंतु इससे पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यदि तुम और तुम्हारी बेटी कुटिला कृष्ण पर दोषारोपण किया और राधा रानी को नंद महाराज के घर जाने से रोका तो मैं उसी दिन कैलाश से वापिस आ जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र वधु को डस लूंगा।
तो भगवान पूरी तरह मतलब आगे तक की मतलब पूरी योजना कर रहे हैं कि आगे तक के लिए उन्हें आश्वासन देना चाह रहे राधा रानी को कि भाई मैं इन दोनों से अच्छे से आमे मतलब भरवाऊंगा कि भाई तुम हमारी उसमें विघ्न नहीं डालोगी मिलने में, उन्हें नहीं रोकोगे। तो दोनों की दोनों वो क्षमा मांग रही है और वो कह रहे हैं। ये सब बातें सुनकर सब राज अदृश्य हो गए और राधा के शरीर का विष चला गया। विद्यावली एकत्रित गोपियों से घोषणा किया कि राधिका स्वस्थ हो गई है। तब प्रत्येक गोपी कमरे में देखने के लिए गई तो राधा स्वस्थ की नहीं। राधा उन लोगों को बताया कि अब हमारे शरीर में विष के कोई चिन्ह नहीं, अब मैं स्वस्थ हो गई। तो ये सब तो भगवान लीला कर रहे थे राधा रानी के साथ मिलके, गोपियों के साथ मिलके। तो भगवान राधा रानी ने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। सबने विद्यावली को अपना विनम्र सादर प्रणाम अर्पित किया और उनसे कहा, हे प्रिय विद्यावली, सर्व का विष निकालने वाली आपकी विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम यशस्वी हो। राधिका के प्राणों की रक्षा करके तुम और महिमा में हो गई हो और तुम्हारा जीवन अब अति धन्य हो गया है। इसके बाद उपस्थित प्रत्येक ने जटिला से कहा कि विद्यावली तुम्हारी पुत्र वधु के प्राणों की रक्षा किया है, तुम्हें श्री राधा के गले से एक हार उतार कर विद्यावली को सादर भेंट करना चाहिए। तो जटिला बोली, एक साधारण हार की क्या बात करती हो? श्री राधा के सारे आभूषण विद्यावली को देना उचित है। इसके बाद वह राधा से बोली, प्रिय पुत्री, विद्यावली ने तुम्हें मृत्यु द्वार से लौटाया है, तुम्हें अब अपना सारा आभूषण अपने हाथ से विद्यावली को दे देना चाहिए। तो तुम अपने लिए आभूषण की चिंता मत करो। ब्रजेश्वरी यशोदा तुम्हारी माता कीर्तिदा तुम्हारे लिए और इतने ज्यादा अलंकार दे देंगे। इसके बाद वह विद्यावली से बोली, मेरी पुत्र वधु अपने समस्त अलंकारों से आपको सजाएगी और कृपया करके उन्हें मना मत करना, अवश्य स्वीकार करना। तो ये भी भगवान उनके मन में डाल रहे हैं इस तरह की बातें कि वो उनका अपने हाथों से श्रृंगार करे। तो राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक अपने सभी अलंकारों को उतारा और विद्यावली रूपी कृष्णा को सुसज्जित कर दिया। की बात सोचने लगी कि बहुत काल के बाद वह अपने साथ एकांत में कृष्ण के मधुर संग का सौभाग्य प्राप्त किया। कृष्ण से मिलने में जो सर्वदा बाधा उत्पन्न करती थी, उन्हें जटिला व कुटिला के सामने प्रियतम को अपने हाथ से सजाने का अवसर मिल रहा है ना। तो बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी कि उनकी सास की आज्ञा से ही उन्हें सजाने का मौका मिल रहा है। तो आभूषण प्राप्त करने के बाद विद्यावली जटिला से बोली, माताजी, इस समय लगभग अर्धरात्रि बीत चुकी है, हम दोनों बहनें क्या इस समय अपने घर वापस जा सकती हैं? तो जटिला बोली, हे नांदी मुखी, हे विद्यावली, तुम दोनों एक उच्च वर्ग के कुलीन परिवार की बेटी हो, इस समय अर्धरात्रि में कैसे अपने घर वापस जाओगी? तो भगवान और लीला कर रहे हैं कि मुझे यहीं रुकने के लिए मिल जाए। तो कृपा कर राधा के कमरे में सुख पूर्वक जाकर तुम सो जाओ। आगामी कल सुबह तुम लोग अपने घर वापस चली जाना। नांदी मुखी बोली, हे माता, अवश्य हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। वैसे ही राधा के शरीर से विष का प्रभाव पूरी तरह से गया नहीं है, अतः एक रात्रि विद्यावली को अपने पुत्र वधु के साथ रहना बिल्कुल उचित है। तो ऐसा बोल रहे हैं भगवान कि भाई हमारा यहाँ रुकना बड़ा जरूरी है। तो तब जटिला ने और कुटिला दोनों बोली, हे नांदी मुखी, ऊपरी तल्ला वाले घर के पुष्प शैया पर तुम्हारी बहन विद्यावली हमारी राधा के साथ सो जाएगी। और इस प्रकार जटिला के आदेश से कृष्ण सुंदर पुष्प शैया के ऊपर राधा रानी के साथ सो गए। तो भगवान तो हर लीला करने में बड़े माहिर हैं, बड़े चतुर हैं और किसी को शक भी नहीं होने देते। मतलब इस इतनी सावधानी के साथ लीला करते हैं और इतनी चातुरी से मतलब करते हैं कि वो सामने वाला अपने आप से ही मतलब एग्री हो जाए कि हाँ भाई तुम सारे कार्य करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। तो भगवान ने उनके मन में ऐसे विचार डाल दिए, योग माया का ऐसा जाल फेरा कि वो सब जैसा भगवान चाह रहे थे वैसा ही होता चला गया। और जटिला कुटिला बिल्कुल उनके फेवर में बोल रही थी। तो बड़ा ही आनंद आया इस लीला में। तो राधा रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कृष्णा को आभूषणों से सजाया और इस तरह बहुत सुंदर लीला यहाँ संपन्न हुई। तो अगली आती कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद की लीलाएं आएंगी। राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। एक बार द्वारका में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले अत्यंत ऐश्वर्य पूर्ण भाव से सुसज्जित एक घोड़ा पूरे विश्व में घूमने के लिए छोड़ दिया गया।
अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि पूरे विश्व में यदि कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया और सुरक्षित राजधानी में लौट आया तब यज्ञ प्रारंभ हो सकता है, और यदि कोई उस घोड़े को रोक लेता है तब यादव उस व्यक्ति से युद्ध का आह्वान करके उसे युद्ध में पराजित करके यज्ञ का घोड़ा वापस छुड़ा लेते हैं। जो यादव वाहिनी सारे देशों में घोड़े के रक्षक को घुमा रही थी उसका नेतृत्व अनिरुद्ध जी कर रहे थे। एक बार महाराज बिलवल उस घोड़े का अपहरण कर लिया और बिलवल पांचजन्य नामक द्वीप में राजा थे जो समुद्र के बीच में गंगा सागर पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम से 30 योजन की दूरी पर थे। उसने प्रयाग में यज्ञ शव चुराकर अदृश्य हो गया और उस संवाद को पाकर यादवगण राजा बिलवल से युद्ध करने के लिए गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और जब अनिरुद्ध राजा बिलवल के भीषण आक्रमण से आहत होने लगे तब यादवगण कृष्ण से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना किया। यादवों के रक्षार्थ श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए और राजा बिलवल द्वारा अपहत घोड़े को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पोत्रों को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। जब अन्य राजाओं ने सुना कि पराक्रमी राजा बिलवल पराजित हो गया है तो अन्य किसी ने घोड़ा रोकने का साहस नहीं किया। इस प्रकार वह महीना के बाद यादवगण ब्रजमंडल पहुंचे। यमुना नदी पार करके अश्व वृंदावन देखने गया। इसके बाद वह एक तमाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब वृंदावन के रखवाले ग्वालों ने घोड़े को अपने चरागाहों में देखा तो वे कौतूहलवश घोड़े के निकट आए और वो ग्वालों का नेता था सुदामा उस घोड़े को गऊओं को बांधने वाले रस्सी से बांधकर नंद महाराज के पास ला दिए जिससे उनकी पहचान हो सके। और नंद महाराज घोड़े के सिर पर बैठे बंधे हुए विजय पत्र को पढ़ते हुए आनंद से विवल हो गए और वहां उपस्थित सब लोगों से कहने लगे, यह घोड़ा महाराज उग्रसेन का है और इसका रक्षक मेरा पुत्र अनिरुद्ध है। मैं इस घोड़े को रोककर अपने पास रखूंगा, तब अनिरुद्ध जो कृष्ण के जैसा दिखता है वह यहाँ अवश्य आएगा। इस प्रकार मैं उसको देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकूंगा। गोपों के साथ नंद महाराज अपने महल से प्रस्थान कर गए। उसी समय कृष्ण सहित सभी यादवगण नयापल्ली तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, बहिस्मृति, कान्यकुब्ज, यमुना, बलराम तीर्थ, मथुरा आदि स्थानों में घूमने और वृंदावन में प्रवेश किया। तब यादवों के साथ रथ पर बैठे हुए नंद महाराज कृष्ण नंदग्राम दर्शन किए। तो इस तरह भगवान ने वृंदावन में अपने गोप ग्वालों के साथ प्रवेश किया और तब यादवों के साथ रथ पर बैठे हुए नंदन कृष्ण नंदग्राम में दर्शन किए। इसके बाद अपने पिता एवं समस्त गोपों को देखा और श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया और साथ ही साथ तुरही, भेरी, अनग आदि इत्यादि बाजे बजने लगे। इस प्रकार से सम्मिलित शब्द ध्वनि से समस्त ब्रज प्रांत गूंजायमान होने लगा। कृष्ण उनके सामने एक सुसज्जित हाथी को भेज दिए और उद्धव तथा सभी यादव नंद महाराज का दर्शन करके नंद महाराज का दर्शन करके आनंद में अश्रु बहाने लगे। उस समय नंद महाराज का दायां अंग कांपने लगा। इस शुभ लक्षण का अनुभव करके नंद महाराज सोचने लगे कि आज मेरे दाएं अंग और दाईं आंख फड़क रही है, इससे कोई बहुत मंगलकारी सूचना का संकेत मिल रहा है। क्या मैं आज अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को देख पाऊंगा? यदि आज मैं उसे देखूंगा तो सुंदर ढंग से सुसज्जित 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा, क्योंकि नंद महाराज के पास सबसे ज्यादा गौएं थी। नंद महाराज जब इस प्रकार से चिंतन में निमग्न थे तो उसी समय ब्रजवासियों द्वारा उन्होंने कृष्ण के आगमन का संदेश प्राप्त किया और वे आनंद से अधिकता में रोना प्रारंभ कर दिए। अवरुद्ध स्वर में जब बोलने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण, फिर कृष्ण की खोज में सभी दिशाओं में दौड़ने लगे और रोते रोते चिल्लाने लगे, कृष्ण तुम कहाँ चले गए हो? ये भगवान से वृंदावन जाने की लीला है। जब भगवान द्वारका देश में वहाँ राजकाज संभाल रहे थे
तो क्या तुम अपने पिता को नहीं देख सकते हो, जो तुम्हारे विरह में यहाँ महादुख में पड़कर किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर रहा है। जब अपने पिता श्री कृष्ण की यह अवस्था देखी तो तत्काल रथ से नीचे उतर गए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। नंद महाराज अत्यंत स्नेह के साथ अपने प्रिय पुत्र को भूमि से उठाकर आलिंगन कर लिए और प्रेमानंद से आंसुओं से कृष्ण का अभिषेक कर दिए। कृष्ण भी आंसू बहा रहे थे। जब उन्होंने सभी गोपों को देखा तो प्रेमाश्रुपात करते हुए सबका आलिंगन किया। ओहो, कौन इस जगत में भक्तों की महानता का वर्णन कर सकता है। इतने लंबे समय तक दूर रहने पर भी आकस्मिक मिलन के आनंद में मोहित होकर कृष्ण, नंद महाराज, गोपगण, यादवगण कोई भी नहीं बोल पा रहा है। अश्रुपूरित नेत्रों व लड़खड़ाती हुई वाणी से कृष्ण गोपों को सांत्वना देने लगे। तो काफी टाइम बाद भगवान का वृंदावन में आना हुआ और उनका मिलना हुआ। और जब भक्त लोग भगवान जो है प्रेम में होते हैं तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शब्द बोल नहीं सकते, शब्द नहीं निकलते वाणी मुंह से और वो गला जो है रुक जाता है। तो ऐसा ही कुछ भगवान की अवस्था हो रही थी, नंद महाराज की, गोप ग्वालों की, तो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। इस अवस्था का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, तो बोल नहीं पा रहे थे और वाणी जो है लड़खड़ा रही थी। जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तब वे एक सुंदर किशोर बालक थे। उस नव किशोर कृष्ण की अंग कांति नवीन मेघ के सदृश नीले वर्ण की थी और उनका अंग वसंत से पूर्ण चांदनी सदृश प्रकाश में वे करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर था। कृष्ण के नेत्रों का सौंदर्य बसंत ऋतु के सुबह खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उनकी मंद मुस्कान युक्त सुंदर मुख कमल का दर्शनों का परम मंगल कर रहा था। वे अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए थे। तो ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तब वो एक सुंदर बालक थे और वे अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए थे एवं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रेम भरे दृष्टिपात कर रहे थे और वे पीताम्बर पहने हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुंभी मणि और दोनों कानों में मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे थे। उनके दिव्य शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप था और उनके गले में मालती पुष्पों की माला लटकी हुई थी। उनके सिर पर मयूर पंख सुशोभित हो रहा था और उनके अधर ओष्ठ पर पके हुए बिंब फल के समान लाल थे और उनकी नाक उन्नत और सुंदर थी। सभी ब्रजवासी दिव्य आनंद में विभोर होकर अपने नेत्रों से उनके सौंदर्य सुधा का पान कर रहे थे, क्योंकि वहाँ राजकाज में तो भगवान पूरा राजसी वेश में आए हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो वो सब उनके रूप का पान कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। किंतु इस समय कृष्ण को कुछ भिन्न वेश में देख रहे थे, कुछ अलग सा वेश था। पहले तो भगवान सिर्फ एक लकुटी बांध ली और मोर पंख लगा लिया, बंशी लगा ली और पटका बांध लेते थे और फूलों का श्रृंगार करते थे भगवान। कभी भगवान ने वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया। यशोदा मैया उन्हें घर से सजाकर जरूर भेजती थी, लेकिन जैसे ही भगवान वन में प्रवेश करते थे अपने मित्र ग्वालों के साथ, वहाँ सारा श्रृंगार उतार कर रख देते थे और वो फिर वहाँ फूलों का श्रृंगार करते थे। भगवान को फूल बहुत पसंद है। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार लग रहा था। लेकिन आज जब उन्होंने अलंकारों से सुशोभित भगवान को देखा तो उनकी दृष्टि नहीं हट रही थी भगवान से। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। नंद महाराज अत्यधिक स्नेह वश अनिरुद्ध सांब सभी यादवों को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद संपन्न समस्त दुख शोक आदि से विमुक्त होकर नंद महाराज कृष्ण व यादवों को अपने साथ लेकर महल में प्रवेश किए। जब कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ा देखा, तब भी वे रोना प्रारंभ कर दिए और अपनी प्रिय माता को प्रणाम किया। यशोदा देवी अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक भूमि से उठाकर गोद में बैठा लिया और अनेकों आशीर्वाद देने लगी। क्योंकि रोते रोते तो उन्हें आंखों से दिखना भी कम हो गया था। यशोदा मैया इतना रोती थी जब से कृष्णा गए थे, तो वो एक पल भी सोई नहीं थी। उनके इंतजार में वो दरवाजे पर खड़ी रहती। तो सभी ब्रजवासी कृष्ण से कुशल मंगल की आदान प्रदान करने लगे। इसके बाद अनिरुद्ध महावन में यमुना नदी के तट पर अपने लिए शिविर तैयार करने लगे, जबकि नंद महाराज सबके लिए महाभोजन का
प्रबंध किया एवं गौओं और अन्य पशुओं को हरी हरी घास खिलाया। कि सायंकाल में राधा रानी द्वारा आमंत्रित होकर कृष्ण एकांत में बगीचे में गए। मतलब राधा रानी को पता लगा कि भगवान आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए एकांत में बगीचे में गई। सघन केला वृक्षों के कारण वह स्थान बहुत ही ठंडा था और राधा रानी कृष्ण विरह में अत्यंत दुखी थी। वे माँ दुख में दिन बिताने लगी और केवल कृष्ण दर्शन की आशा में प्राण धारण किए हुए थे। जब श्री राधा रानी अपनी सखियों से सुना कि निकट बगीचे में कृष्ण उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो तुरंत सभी गोपियों के साथ वहां पहुंच गई और वहां उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धोया और उन्हें एक रतन जड़ित आसन पर बिठाया। उनका कुशल मंगल पूछा। कृष्ण के उपस्थिति में उनका सारा दुख दर्द तिरोहित हो गया, यानी सारा दुख दर्द भगवान का दर्शन करके खत्म हो गया। जब से कृष्ण मथुरा गए, तब से राधा रानी ने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण नहीं किए। वे कभी तांबूल व मिठाई को ग्रहण नहीं किए। उन्होंने शैया पर सोना भी त्याग दिया एवं वह कभी मुस्कुराई भी नहीं। जब उनको वापस अपना जीवन मिल गया, तो उनका मदन मोहन आ गए, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि कृष्ण में उनके प्राण बसते थे और जैसे ही उनका दर्शन किया तो उनका सारा दुख जाता रहा। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, जब हम दुखी परेशान होते हैं, कोई बात होती है, लेकिन जैसे हम भगवान के विग्रहों का, भगवान के स्वरूप का मंदिर में अपने घर में दर्शन करते, तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे चमक आ जाती है। हम सारा दुख भूल जाते हैं कि क्या विचार था, क्योंकि भगवान का रूप इतना आकर्षित है, इतना मोहित है कि भगवान हमारे सारे दुखों को पल में हरण कर लेते हैं। सर्व आकर्षक है, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। और खुशी से आंसू बहाते उन्होंने अवरुद्ध स्वर में कहा, हे ऋषिकेश, तुम गोकुलपति हो, फिर आप क्यों गोकुल और मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए? हे मेरे स्वामी, आपके विरह में मेरा एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। एक पैर एक मनवंतर के समान और एक दिन एक ब्रह्मा के एक दिन यानी एक कल्प के समान बीत रहा है। ये कैसा अशुभ समय था कि मैं आपके चरण कमलों को नहीं देख पा रही थी और मेरा मन सर्वदा आपका मुस्कुराता हुआ मुख कमल देखने के लिए उन्मुख रहता था। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको अपनी दुख भरी कहानी और कितनी सुनाऊं। 100 वर्ष होने पर भी आपसे विलग होने का दर्द बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ। और उनके असहनीय यंत्रणा में विरह की स्मृति में भाव विवल होकर श्रीमती राधा रानी ने रोना प्रारंभ कर दिया। राधा रानी को इस प्रकार रोते देखकर कृष्ण मधुर वाक्य से उन्हें शांत करने लगे। उन्होंने कहा, हे राधे, इस प्रकार और विलाप मत करो, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सारे ऋषिगण हैं, विद्वान साधुगण जानते थे कि हम दोनों एक ही स्वरूप हैं और आज से हम में दोनों में कभी अभेद नहीं है। तुम जहाँ भी रहती हो, मैं वहाँ विराजमान रहता हूँ और हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आज से तुम सर्वदा मुझे अपने पास देखोगी। तो भगवान कभी अलग नहीं है। भगवान के अंदर से राधा रानी ने आनंद देने के लिए ही दो स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो वो कहते हैं कि आज से हम कभी अलग नहीं होंगे, आज से तुम सर्वदा मुझे अपने पास देखोगी। हे राधे, तुम समय के बाद मैं तुमसे और कुछ समय के बाद मैं तुमसे और समस्त गोपियों से मिलूंगा। इसके बाद हम सभी एक साथ गोलोक धाम को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अभी मेरी कुछ लीला शेष है। जब राधा रानी कृष्ण से ये सब बातें सुनी तो तुम प्रसन्न हो गई और गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण की पूजा करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मी देवी नारायण की पूजा करती हैं। राधा रानी द्वारा पूजित होकर कृष्ण उनके अनुरोध पर समस्त ब्रज वल्लभी गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए वृंदावन में प्रवेश किया। फिर भगवान ने उनके साथ रास किया गोपियों को आनंद देने के लिए, क्योंकि भगवान भी उनके प्रेम में तड़प रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि भगवान को जो जितने भी लीलाएं थी, कितना आनंद किया भगवान ने, कैसे छुप छुप कर मिलते थे, कैसे लीलाएं करते थे, कैसे आनंद देते थे ना, किस तरह से प्लानिंग करते थे, वो सब भगवान को भी विरह सता रहा था। और जैसे ही भगवान का मिलन हुआ तो भगवान भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वायदा किया कि अब मेरी थोड़ी लीला शेष रही है, उसके बाद हम सब मिलकर गोलोक धाम में प्रस्थान करेंगे, तुम मेरा इंतजार करना और मैं अब हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, तो मुझे कभी अलग नहीं देख पाओगी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो इस तरह से भगवान ने राधा रानी को ढांढस बंधाया और उनको सांत्वना दी कि अब हम अलग नहीं होंगे और तुम मेरा इंतजार करना। और राधा रानी सखियां बहुत प्रसन्न होगी,
क्योंकि राधा रानी भी उनसे एक पल का विरह सहन नहीं कर सकती। वो भी हमेशा उनको अपने सामने देखना चाहती है, क्योंकि उनका प्रेम अगाध अनंत है। हम नहीं समझ सकते भगवान और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो बहुत ही दिव्य है और आनंद देने वाला है। संसार को भी बड़ा आनंद देता है जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं, तो हमारे शरीर में भी रोमांच होने लगता है, हम भूल जाते हैं आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद देने वाली है। तो ठीक है माता जी, समय भी हो गया है, क्योंकि अगली पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करती हूँ। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ आनंद आया हो तो आप